की तरफ भी ये हो गया अपना एक्सटोर्शन, ठीक है। और ये इंटोर्शन है, अबडक्शन, इंटोर्शन अंदर की तरफ और थोड़ा सा नीचे की तरफ, और डिप्रेशन। मतलब अगर मैं यहाँ बना के दिखाऊं तो ये, अगर ये अपनी लेफ़्ट आई है तो, ठीक है, और ये अपना राइट आई का हो गया, ठीक है। अब इसकी हम नर्व सप्लाई की बात कर रहे थे, पहले नर्व्स पढ़ लेते हैं। सबसे पहले होती है ओल फैक्ट्री, जिसे हम सूंघते हैं स्मेल के लिए, ठीक है। दूसरा ऑप्टिक, ऑप्टिक जिसे हम देखते हैं, ऑप्थेल्मिक। तीसरा ओक्यूलोमोटर। चौथा ट्रोक्लियर। पाँचवा ओक्यूलोमीटर आई के लिए रहती है, ट्रोक्लियर भी आई। और ट्राइजेमिनल, इसमें 5 रहती हैं ट्राइजेमिनल, ठीक है। उसके बाद एब्डुसेंट, एब्डुसेंट इसका नाम एब्डुसेंट इसलिए है क्योंकि अबडक्ट करती है आई को, अबडक्ट्स द आई, इसलिए इसको हम एब्डुसेंट बोलते हैं। सातवां फेशियल, जो फेस में मसल्स को मूव कराती है, सप्लाई करती है, नर्व सप्लाई। आठवां वेस्टिबुलोकोक्लियर, मतलब सुनने के लिए। और नौवां ग्लोसोफेरेंजियल्स, ठीक है। ग्लोसोफेरेंजियल आप याद कर सकते हैं कि 9 ग्लासेस, कितने ग्लासेस चाहिए हमें, 9 ग्लासेस चाहिए, इस तरीके से। 10वां वेगस, 11वां एसेसरी, कि भाई हमें तो 10 ही चीज़ें चाहिए थी, 11वीं भी अगर हमारे पास आ गई तो वो एसेसरी स्पाइनल नर्व होगी, तो ये एसेसरी हो गया। उसके बाद हाइपोग्लोसल, हाइपोग्लोसल का क्या है, ये 12वीं है, ये टंग में काम आती है, ये टंग में काम आती है टेस्ट के अंदर, ठीक है। तो हमने पढ़ी है, ये अपनी मसल्स होगी, 6 मसल्स होगी, लेटरल रेक्टस, मिडल रेक्टस, सुपीरियर ओब्लिक, इन्फीरियर ओब्लिक, सुपीरियर रेक्टस, इन्फीरियर रेक्टस, ठीक है। अब हमने इनके काम पढ़ लिए। रेक्टस का सिर्फ सीधा सीधा है एक, मिडल रेक्टस अंदर की तरफ खींचेगी, लेटरल रेक्टस बाहर की तरफ, सुपीरियर ओब्लिक जो है वो अपना थोड़ा नीचे की तरफ और अंदर की तरफ, और क्या नाम है, थोड़ा इंटोर्शन करेगी। और जो अपनी इन्फीरियर ओब्लिक है वो क्या करेगी, एलिवेट करेगी, एक्सटोर्शन करेगी और अबडक्शन करेगी, ठीक है। अब नर्व सप्लाई की बात कर लेते हैं। लेटरल रेक्टस जो है वो 6th नर्व सप्लाई से जाएगी, मतलब 6th कौन सी है, अभी तो पढ़ा था यहाँ पे, बताओ। 6th एब्डुसेंट, अबडक्टर थी ना, 7वीं फेशियल थी। और सुपीरियर ओब्लिक किससे सप्लाई होगी, ओ से, मतलब ओक्यूलोमोटर। यानी जो ये अपनी 6th है, ये अपनी LR को करेगी, लेटरल रेक्टस को, और अपनी सुपीरियर ओब्लिक है वो अपनी 4th से होगी, सॉरी, हाँ, ओक्यूलोमोटर नहीं है, ये ट्रोक्लियर है। ट्रोक्लियर से जो है सुपीरियर ओब्लिक को ट्रोक्लियर जो है सप्लाई करेगी नर्व। और लेटरल रेक्टस जो ये है, ये होगी और ये होगी, ये दोनों लेटरल रेक्टस को करेगी अपना 4th क्रेनियल नर्व, कौन सी, ट्रोक्लियर। और जो ये दोनों सुपीरियर ओब्लिक है इनको कौन सी करेगी, लेटरल रेक्टस करेगी, ये हाँ 6th एब्डुसेंट करेगी। और इससे अलग बाकी जितनी भी मसल रहेगी इन दोनों से अलग लेटरल रेक्टस को 6th सप्लाई करेगी, सुपीरियर ओब्लिक को 4th करेगी। इनसे अलग जितनी भी रहेगी वो सब की सब जो है 3rd से होंगी, ओक्यूलोमोटर 3rd से होंगी, रेस्ट ऑफ ऑल बाय 3rd होंगी, ठीक है, सारी की सारी 3rd होंगी। अब हम यहाँ पे थोड़ा सा लिख लेते हैं, कितनी मसल्स अपने पास, सुपीरियर ओब्लिक, इन्फीरियर ओब्लिक, सुपीरियर रेक्टस, इन्फीरियर रेक्टस, मिडिल रेक्टस, लेटरल रेक्टस, ठीक है। अब फार्मूला क्या था, LR6, यानी ये किससे होगी, एब्डुसेंट से, ठीक है। और सुपीरियर ओब्लिक किससे होगी, 4 से, यानी ट्रोक्लियर से, ठीक है। और बाकी जो जितनी भी बची ये सारी की सारी किससे सप्लाई होंगी, 3rd से। 3rd कौन सी है, ओक्यूलोमोटर से, ठीक है। तो ये आप याद रखो, LR6 और SO4, लेटरल रेक्टस 6 से, 6th कौन सी है अपनी,
एब्डुसेंट, और सुपीरियर ओब्लिक किसे होगी, फोर्थ से, ट्रोक्लियर से। ये एब्डुसेंट, ये ट्रोक्लियर, और बाकी जो बच्ची इन्फीरियर ओब्लिक, सुपीरियर रेक्टस, इन्फीरियर रेक्टस, मिडल रेक्टस, ये सब होंगी ओक्यूलोमोटर से। ठीक है, एक बार मैं ओवरव्यू दिखा देता हूँ। टुडेज टॉपिक ऑन आई मसल्स, ये आई की मूवमेंट्स हैं। ये अपना रिवीजन अगर हम करें तो 4 मसल्स थी, लेटरल रेक्टस, मिडल रेक्टस, सुपीरियर ओब्लिक, इन्फीरियर ओब्लिक, सुपीरियर रेक्टस, इन्फीरियर रेक्टस। ठीक है, ये मिडल साइड, ये अपनी लेटरल साइड है। LR6SO4 ये अपना फॉर्मूला था। बाकी सब जो है थर्ड क्रेनियल नर्व से होंगी। और सुपीरियर ओब्लिक के अगर हम करें तो डिप्रेशन, इंटोर्शन और अबडक्शन। इन्फीरियर ओब्लिक का अगर हम करें तो एलिवेशन, एक्सटोर्शन, अबडक्शन। और पहली ओल्फैक्टरी, दूसरी ऑप्टिक, तीसरी ओक्यूलोमोटर, चौथी ट्रोक्लियर, ट्राइजेमिनल, एब्डुसेंट, फेशियल, वेस्टिबुलोकोक्लियर, ग्लोसोफेरेंजियल, वेगस, एसेसरी और हाइपोग्लोसल। ओके, तो सॉरी, ये था आज का लेक्चर। आशा करते हैं आपको समझ में आया होगा। कोई भी डाउट्स हो आप कमेंट्स कर सकते हैं। हर एक बंदे का, हर एक नर्सिंग ऑफिसर जो अपकमिंग्स हैं उनका मैं हर एक बंदे का पर्सनली जवाब दूंगा कमेंट में। कुछ भी अगर समझ में नहीं आता है या फिर आपको लगता है स्पीड ज़्यादा है या जो भी है, राइटिंग पे तो मत बोलना, मेडिकल वालों की ऐसी रहती। बाकी अगर कोई भी डाउट हो आप मेरे को लेट मी नो इन बिलो कमेंट्स। थैंक्स फॉर वॉचिंग।